बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सभी भगत भाइयों को, बहनों को दास का प्यार भरा सत साहिब सतगुरुदेव जी की जय हो। जग सारा रोग यारे, जिन सतगुरु वैद न जान्या। जग सारा रोग यारे, जिन सतगुरु वैद न जान्या। भाई जन्म मरण का रोग लग्या है, तृष्णा बढ़ रही खांसी। जन्म मरण का रोग लग्या है, तृष्णा बढ़ रही खांसी। आवागमन की डोर गले में पड़ी काल की फांसी। जग सारा रोग यारे, जिन सतगुरु वैद न जान्या। जग सारा रोग यारे, जिन सतगुरु वैद न जान्या। भाई देखा देखी गुरु शिष्य बन गए, किया न तत्व विचारा। भाई देखा देखी गुरु शिष्य बन गए, किया न तत्व विचारा। गुरु शिष्य दोनों के सिर पे काल ठुके पंजारा। जग सारा रोग यारे, जिन सतगुरु वैद न जान्या। जग सारा रोग यारे, जिन सतगुरु वैद न जान्या। भाई साचा सतगुरु कोई न पूछे, झूठो जगपत आसी। पूछ झूठो जग पारे, जिन सतगुरु वैद न जाना। भाई साचा सतगुरु कोई न पूछे, झूठो जगपत आसी। भाई साचा सतगुरु कोई न पूछे, झूठो जगपत आसी। अंधे की बाह गई, अंधे नहीं मार्ग कौन बतासी। जग सारा रोग यारे, जिन सतगुरु वैद न जान्या। जग सारा रोग यारे, जिन सतगुरु वैद न जान्या। भाई सार सबद सर जीवन बूटी, घिस घिस अंग लगावे। भाई सार सबद सर जीवन बूटी, घिस घिस अंग लगावे। कहे कबीर तुम सत कर मानो, ये जन्म मरण मिट जावे। जग सारा रोग यारे, जिन सतगुरु वैद न जान्या। जग सारा रोग यारे, जिन सतगुरु वैद न जान्या। भाई सार सबद सर जीवन बूटी, घिस घिस अंग लगावे। सार सबद सर जीवन बूटी, घिस घिस अंग लगावे। कहे कबीर तुम सत कर मानो, ये जन्म मरण मिट जावे। जग सारा रोग यारे, जिन सतगुरु वैद न जान्या। जग सारा रोग यारे, जिन सतगुरु वैद न जान्या। सतगुरुदेव जी की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सतगुरुदेव जी की जय।
परमात्मा ने आकर समझाया, सभी जगत वालों को समझाया। आज 27 साल से समझा रहे हैं, जिनमें से कुछ भाई लोग जुड़े हैं जो 2 ग्रुप में बट चुके हैं। एक तो साथ संगति ग्रुप है, एक मैनेजमेंट ग्रुप है। जगत वाले तो भाई सुन ही नहीं रहे। रामपाल जी के नाम से उनको डर भर जाता है कि रामपाल की पुस्तक झूठी है, ये है वो है, सही है नहीं है। लेकिन ये नकली ढोंगी पाखंडी गुरुओं ने जगत को भ्रमित कर रखा है, पहले से ही भ्रमित कर रहा है। अतः हमारी प्रार्थना है कि रामपाल जी भगवान के सत्संग साधना चैनल टीवी पर आते हैं तो जगत वाले भाई देखें और आपत्ति विपत्ति से बचें और अपना जन्म मरण का मोक्ष कटवाएं। क्योंकि परमात्मा ने शब्द गा के बताया है कि जग सारा रोग यारे जिन सदगुरु वैद्य न जाने। गुरु तो बहुत से हुए संसार में, लेकिन गुरु ही सदगुरु होता है। लेकिन गुरु पाखंडी हो गए, इसलिए परमात्मा ने आके सदगुरु बन के समझाया, गुरु और सदगुरु में भेद बताया। सत्य गुरु जो सत्य ही बताए वो सदगुरु है। अब सदगुरु क्या है? वो वैद्य है, डॉक्टर है। क्योंकि वो कौन से रोग का डॉक्टर होता है कि मनुष्य प्राणी जो है ये जन्म मरण मोक्ष करने की जो अपने को मनुष्य जन्म मिला है इससे मोक्ष दिलाता है सदगुरु। जन्म मरण का रोग लग गया है या तृष्णा बढ़ रही खांसी, आवागमन की डोर गले में पड़ी काल की फांसी। तो जगत वाले भाई इसको समझें ज्ञान को कि इस संसार में जन्म मरण ना का ये दीर्घ रोग लगा है, बहुत भयानक रोग है। इससे अगर बचना है तो परमात्मा की शरण में जाएं। जो आवागमन के जन्म मरण रूपी ये डोर अपने गले में फंसी है, पड़ी है फांसी, ये काल की फांसी है, ये इससे मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। और तृष्णा में अपने को एक दूसरे के लोभ लालच मोह ममता में फंसे रहते हैं। इससे सिर्फ सदगुरु ही निकाल सकता है। क्योंकि ये गुरुओं को कोई ज्ञान नहीं है, काखा का भी ज्ञान नहीं है इनको। चारों वेद में कबीर परमात्मा का नाम है, कबीर देव के नाम से लिखा है। और कुरान शरीफ में भी कबीरन खबीरन लिखा है। लेकिन किसी ने कबीर को नहीं बताया कि कबीर जी ही पूर्ण परमात्मा है। इसलिए परमात्मा ने आके कबीर जी ने कहा कि मोती मुक्ता दर्शत नाही, सब जगह है ये अंधेरे, देखत के तो 9 इंच से मैं इनके फिरे मोतिया बिंदरे। परंतु जगत वाले भाई तो सुनते ही नहीं, तो बेचारे क्या करें। लेकिन हमारे ही भगत भाई मैनेजमेंट समिति से जो जुड़े हुए हैं वो भी परमात्मा की जो नियम है, उनके रूल हैं, उनका पालन ना करके ये भी भक्ति मर्यादा को तोड़ रहे हैं। जो कि परमात्मा ने भक्ति मर्यादा नियम रूप में बता दिए हैं और कह दिए हैं कि जो अगर इनको नियम को नहीं मानता मेरी आश्रम की तरफ मत आना। जब जब भूल पड़े पुस्तक में परमात्मा ने ज्ञान पूरा दे के और बता दिया कि ये मेरी भक्ति मर्यादाएं हैं। और जो अभी पवन भगत जी भी, पवन भाई जी बता रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, ये पुस्तक कौन सी है? जीने की राह में, उसमें भी भक्ति मर्यादा का चैप्टर आएगा। पवन भगत जी उसमें बताएंगे परमात्मा की प्रेरणा से, जो परमात्मा ने प्रेरणा कर रखा है पवन भगत जी को, पवन भगत भाई को, तो वो सही तरीके से समझाएंगे। और आगे वीडियो में मैनेजमेंट वाले भगत भाइयों से प्रार्थना है कि ये मोक्ष का टाइम चल रहा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। अरे भाई, मोक्ष के लिए परमात्मा ने भक्ति दी है। ऐसे तो नकली ढोंगी पाखंडी गुरु सतयुग से चले आ रहे हैं, लेकिन वो इस मार्ग को सुलझा नहीं पाए। 9 मन धागा उलझिया ऋषि रहे झकमार, सदगुरु कबीर ऐसे सुलझा दिए कि उलझे न दूजी बार। आज वो कबीर आके फिर से ज्ञान दे रहा है, पूरे सुख दे रहा है,
दुखों से निवारण कर रहा है। इतने दीर्घ रोग हो गए अपने को, जन्म मरण के अलावा, किसी को कैंसर, किसी को लकवा, किसी को कुछ तकलीफ है, वहां जाके परमात्मा ने सब सुख दे दिया, फिर भी भूल गए। इस रमैणी कर लेना, मनमाना आचरण करना, परमात्मा ने कुछ नहीं ये समझाया गुरु जी ने ऐसे कि ऐसे रमैणी करो, 7 फेरे लगाओ परमात्मा की फोटे रख के, ये और 16 श्रृंगार करो, ये सोना चांदी, गले में मंगलसूत्र, पाँव में पैजनिया, पायल, कमर में करधनिया, मंगलसूत्र, ये सब डाल डाल के परमात्मा ने मना कर रखा है। अरे पाखंडी करना है तो जगत वालों के साथ रहते, ये तो मोक्ष का काम है, मोक्ष करवाने के लिए परमात्मा भक्ति दे रहे। तो मैनेजमेंट वाले भगत भाइयों से प्रार्थना है कि कृपया इसको समझें, ज्ञान को, इस मोह ममता से निकलना है, मोक्ष करवाना है, ये भक्ति का मेन मूल है। इसलिए परमात्मा जो समझा रहे हैं, जगत वाले भाइयों को जब कैसे समझाएंगे, जब भगत भाई होके नहीं समझ पा रहे तो जगत वालों को कैसे समझाएंगे। और हम अपने दिल में कामी क्रोधी लालची इन पे भक्ति न हो, भक्ति करे कोई सूरमा, जात वर्ण कुल खोए। जब हम काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से अलग नहीं होंगे, इनसे बचेंगे नहीं, तो जगत वाले भाई को कैसे समझाएंगे। आप लोगों को, मैनेजमेंट वाले भाइयों को गुस्सा आ जाता है, कहीं ऐसे न्यूज चैनल का पहुंच जाते हो कि इसको चैनल को सब्सक्राइब करो, और जो नहीं मानता जबरदस्ती अकड़ दिखाने लगते हो। अरे भैया, अकड़ दिखाओगे तो वो तो जगत वाले हैं, तुम दिखाओगे अकड़, वो पीटेंगे पकड़ पकड़। इससे ऐसे थोड़ा होता है, ये भक्ति का मार्ग है। और ये जाट रक्षण और ये जाट भवन बनवा देना, ये सब परमात्मा ने नहीं बताया। क्रिकेट का स्टेडियम, पवन भगत भाई जी सही कह रहे हैं, जिसको जितनी सूचना मिलती है वो सही है। अब एक पवन भगत भाई ही सही बोल रहा है, और जो साथ संगति से भगत भाई जुड़ रहे हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी सही लग रहा है, ये सत्य है। अब आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा, इसलिए सभी भाइयों से प्रार्थना है, मैनेजमेंट वालों से, कि अपना मोक्ष करवाने की चिंता करो। ये जन्म मरण रूपी बहुत दीर्घ रोग है, इतने जल्दी मिटने वाला नहीं है। अगर ऐसे शब्द हैं, ये शब्दों को हम नहीं समझेंगे, भगत होगी तो जगत वाले कैसे समझेंगे। वो तो पहले से कह देते कि रामपाल जी महाराज की किताब मत पढ़ना, नहीं पागल हो जाओगे। इससे पहले तुम ही पागल हो जाओगे तो फिर जगत वाले तो पागल होंगे। परमात्मा ने सीधे कह दिया है, जिनको परमात्मा के नियम मर्यादाएं नहीं माननी है वो आश्रम की तरफ मुंह भी मत करना। मालिक ने कह दिया है, कह दिया परमात्मा ने, मुझे भीड़ नहीं चाहिए, भीड़ इकट्ठी नहीं करना आश्रम में। आप लोग भीड़ कर रहे हैं, जल्दी जल्दी नाम दिला देते हैं, कोई किसी के ज्ञान समझ में आए न आए। ऐसे परमात्मा को भीड़ इकट्ठी करवाना है क्या? वो तो परमात्मा ने कह दिया, मेरे को भीड़ इकट्ठी करना था, पूरा विश्व एक कर देते, एक कर देता। यदि इन नकली गुरुओं की तरह छूट देने लगते मालिक, जैसे आप लोग ये जब भूल पड़े पुस्तक में नियम मर्यादाओं को लेके छूट दे रखी है भाई बहनों ने, समाज में स्थान बनाने के लिए विशेष छूट। पेज नंबर 79 गुरुजी का जो अभी आदेश आया था हिसार जेल से, और पीले पर्चे में मैनेजमेंट वाले भाई बहनों ने दिखाया कि गुरुजी का आदेश आया है, इस पुस्तक पर जब भूल पड़े पर वीडियो बनाए और इस पे सुने। तो भाई जितने भी मैनेजमेंट वाले भाई बहन हैं, ये पेज नंबर 79 पढ़ लेना। समाज में स्थान बनाने के लिए विशेष छूट दी जाती है, ये लिखा है। और इसमें ये लिखा है कि बहनें मतलब कोई अगर प्रेशर डालता है तो वो अपने नियम तोड़ सकती हैं, वो लिपस्टिक लगा सकती हैं, नेल पेंट लगा सकती हैं, घर आकर वापस छुड़वा सकती हैं, और घर आकर निकाल भी सकती है। ऐसे परमात्मा ने थोड़ा कहा है, नियम तो पक्का ही होता है। ऐसे थोड़ा है कि थोड़ी देर के लिए छोड़ दिए, फिर पकड़ लिए, छोड़ दिए, पकड़ लिए। ये तो दिखावा हो गया, पाखंड हो गया। ये पाखंड करवाने के लिए गुरुजी ने नहीं कहा। और जगत वाले भाई बहन क्या समझेंगे जब भगत भाई नहीं समझ रहे तो। फिर परमात्मा कहते हैं कि देखा देखी गुरु शिष्य बन गए, किया न तत्व विचारा, गुरु शिष्य दोनों के सिर पर ये काल ठोके पंजारा। देखा देखी
गुरु शिष्य बन गए। अब कोई कहता है मैंने तो बाघेश्वर वाले बाबा से गुरु मंत्र लिया है, कोई कहता है देवकीनंदन ठाकुर से लिया है, कोई ये लोकल आ जाते हैं शास्त्री जी से लिए, फलाने फलाने वृंदावन वाले बाबा से लिया है, अखंडानंद आश्रम वाले, कहीं ललिता आश्रम वाले, बहुत से आश्रम है वृंदावन में, चाहे जिससे कोई अघोरी से ले लेता है गुरु मंत्र। अब उनको पता ही नहीं है कि गीता क्या कह रही है, लेकिन एक ने ले लिया, नहीं मैं तो फलाने बाबा से लिया हूं, दूसरा बोला हाँ मैं भी चलता हूँ। ये जगत वालों का हाल ऐसा है। जगत वाले तो ठीक हैं, बेचारे भोले भाले, उनको ज्ञान समझ नहीं आ रहा, डरते हैं गुरुजी के, संत रामपाल जी के नाम से डरते हैं कि कहीं पागल ना हो जाए। लेकिन हमारे जो अपने भगत हैं आश्रम वाले, सतलोक आश्रम वाले भगत, जब वो ही देखा देखी गुरु शिष्य बन रहे हैं, हम संत रामपाल जी के भगत हैं, अपने आप को संत रामपाल जी के भगत कहते हैं। गुरुजी ने कहा जग सारा रोगिया ने, गुरुजी ने तो जग को रोगिया बताया, जन्म मरण वाला, लेकिन हमारे जो मैनेजमेंट वाले भाई बहन है, सबसे ज्यादा रोग तो उनको हुआ पड़ा है, सबसे ज्यादा रोग। धनाना धाम में हॉस्पिटल बनवा दिए। वैद्य का अर्थ ही समझ में नहीं आ रहा है इनको। अरे वो डॉक्टर है, जन्म मरण का मोक्ष करवाने के लिए, मिटाने के लिए आया परमात्मा, और तुम उस रोग में और फंसे जा रहे हो। वो वैद्य है, सदगुरु वैद्य को नहीं पहचान रहे। अब कबीर जी की वो नकली फोटो को कहते हैं वो आ गया अपना वैद्य रूप, वो वैद्य बन के काटेगा क्या? अरे वो कबीर परमात्मा तो आ चुका है संत रामपाल जी महाराज के रूप में, गुरु जी के रूप में। मैनेजमेंट वाले भाई कब समझेंगे? 5 पति बना के बैठे हैं, ये बात सही है? एक पत्नी के 5 पति, एक द्वापर थोड़ा है, 5 पांडव थोड़े हैं। अब ये कलयुग है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। अब इधर सुमरना है तो पूर्ण परमात्मा एक है, साधे सब शब्द है, सब साधे सब जा, माली सींचे मूल को, फूल है फले अगार। एक को पकड़ना पड़ेगा, गुरु गोविंद दो नहीं भाई, जो दो समझे वो दो जग में जाई। नरक में जाना है क्या? नरक में जाएंगे तो हमारा जन्म मरण का मोक्ष कैसे हुआ भाई? मैनेजमेंट वाले भाई बहनों, इसलिए समझो सबसे ज्यादा लाभ मैनेजमेंट वाले भाई बहनों को होता है, सबसे ज्यादा फायदा इनको होता है। कोई भी बीमारी है, कैंसर भी इनका ठीक हुआ। हाँ, खून की कमी हो गई तो गुरुजी ने इनका ठीक कर दिया। जब गुरुजी ठीक कर रहे हैं तो हॉस्पिटल बनाने की कौन सी जरूरत पड़ गई भाई बहनों? समझो। फिर जब आप लोग वैद्य हो तो फिर गुरुजी कौन से वैद्य हैं? अब वहां डॉक्टर बैठा रहेंगे कि अस्पताल में ना के, तो फिर गुरुजी क्या करेंगे? और यदि वो भगतों के लिए हॉस्पिटल है तो फिर जगत में जो हॉस्पिटल, अगर भगत बीमार हो गया तो जगत में जो इतने सारे हॉस्पिटल खुले हैं, इनसे इलाज करवाएंगे अपना। और जो डॉक्टर का भगत भाई बहनों ने यदि कोई पिछले जन्म का कोई लेन देन है, मालिक ने कहा अगर कोई बीमार भी होता है तो वो अपने पिछले संस्कार की वजह से होता है। उस डॉक्टर का हो सकता है उसने पिछले जन्म में कुछ खा रखा हो, फिर उसको देना हो तो वो बीमार होकर फिर दवाइयों के द्वारा उसको उसके पैसे लुटाएगा। तो आप लोगों ने आश्रम में खोल दिया, अगर कोई डॉक्टर का जो पिछले संस्कार से वो भाई बहन का है भी तो वो भी नहीं करेगा। और कहते हो कि परमात्मा संस्कार टाल देते हैं, जब टाल देते हैं तो फिर हॉस्पिटल की तो जरूरत ही नहीं है। सदगुरु के शरण में आए के धर्म राय डर कैसा? अरे डरना है, समाज से डर है, समाज में अपनी इज्जत बनाना है, क्रेडिट बनाना है। गुरुजी तो यही तो बोल रहे हैं, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना हो। भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए। ये जाट होके जाट का रक्षण ले रहे, जाट समाज का साथ दे रहे गुरुजी के बेटा होके। अरे गुरुजी के बेटा कौन होता है? हंस आत्मा है अपन, परमात्मा के हंस आत्मा, हीरे मोती लाल हैं हम। अगर हम ही जात पात में बने रहेंगे तो फिर सांसारिक आदमी कैसे वो निकल पाएंगे जात पात से? भक्ति कैसे करेंगे? ये भक्ति में बाधक हैं। जाति धर्म छुआछूत रीति रिवाज इनको तोड़ना है। परमात्मा का टारगेट है, उद्देश्य है, लक्ष्य है। ये लक्ष्य को आप पीछे ही कर रहे हो। करनी तज कथनी कतः अज्ञानी दिन रात, कुकर जो भौंकत तेरे सुनी सुनाई बात। अभी हमारे जो भाई बहन है, साथ संगति वाले भाई बहन को छोड़कर, सत्सेवकों को छोड़कर, जितने भी आश्रम वाले भाई बहन है, अभी उन्होंने छुआछूत को नहीं त्यागा है, नहीं है खत्म, कोई खत्म नहीं है। हमारे यहाँ भी
ग्राम निवास, तहसील बोरीबंद, जिला कटनी के पास, MP में। यहाँ सलिमनाबाद है हमारे गांव के पास, वहाँ भी नामदान सेंटर है। वहाँ अभी एक रमैनी हुई, एक बहन की, एक भगत भाई की, पूरा श्रृंगार करके इस रमैनी हुई। ये लोक लाज रीति रिवाज कब तोड़ोगे? और वो भी, और मेरे गांव में एक ट्रैक्टर है भगत जी का, वो फिल्मी गाना चलाते हैं, जैसे ही हमारे घर के पास पहुंचते तो तुरंत बंद कर लेते। मतलब ये लड़ने के मूड में भी हो जाते हैं मैनेजमेंट वाले भाई। अरे भाई, हमको गुरुजी ने कब कहा? गुरुजी ने तो ये कहा डरना नहीं, लड़ना नहीं। भगत लोगों के लिए ऐसा है, हम लड़ भी नहीं सकते, ज्ञान चर्चा करेंगे, सहेंगे। साधु के लक्षण होते हैं सहने के। हम संत साधु बन रहे हैं परमात्मा की शरण में आके। परमात्मा ने सब बता दिया, सबकी परिभाषा बताया। शिष्य की परिभाषा, शिष्य धर्म क्या है। शिष्य को तो कुछ भी बोले गुरु, अगर पवन भगत जी को गुरुद्रोही कह दे, क्या कह दिया परमात्मा, तो अरे परमात्मा तो कुत्ता का है, गुरुद्रोही का है, नीच का है, कुत्ता का है, कमीना का है, कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वो गुरु है हमारा, भगवान है, मालिक है, बाप है, कुछ भी कहे। हम लोग ऐसे बुराई मान जाएंगे तो तुम परमात्मा के मार्ग से हट जाएंगे। अगर एक भी मैनेजमेंट वालों को गुरुजी बोल देंगे गुरुद्रोही है, मत आना, तो वो तो पूरे हड़ताल करने लग जाएगा, पूरा तहलका मचाएगा, पूरे 2 नंबर के क्रिमिनल काम करने लग जाएगा कि अब मैं तो गुरुद्रोही हो ही गया। अरे थोड़ा सा धीरज नहीं रख सकती क्या? मालिक ने कहा है जलाऊं भी तपाऊं भी, चिमटे से खाल निकालूं, फिर भी ले जो नाम हमारा उसको पार उतारूं। परमात्मा ये वही तो कर रहे हैं, चिमटा मार मार के गरम करके लाल करके सुधार रहे हैं। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ गड़ फाड़े कोट, अंदर हाथ सहाय दे, बाहर मारे चोट। अब वो चोट मार रहा है सत्सेवकों को, चोट भी मारता है, समझाता भी, अंदर से सहारा भी देता है। बेटा तुम लोग सही कर रहे हो, लगे रहना ऐसे मार्ग में। विशेष संग के माध्यम से उन्होंने बता दिया परमात्मा ने, जो विशेष संदेश आ रहे हैं और परमात्मा यही कह रहे हैं। बहुत सराहना भी करते हैं सत्सेवकों की, लेकिन हमको मान बढ़ाई भी नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, गुरुजी जो बोले उनका हमारे लिए सर्वोपरि है, उनका बोलना। हम मान बढ़ाई पे नहीं कि गुरुजी ने कह दिया तो मान बढ़ाई पे आ गए, नहीं। कोई सत्सेवक मान बढ़ाई पे नहीं आता। भगत पवन भगत जी को जो परमात्मा ने प्रेरणा किया वो सही है। सुरजीत भगत जी हैं, बहुत से भगत भाई हैं, वो सब उनको सही प्रेरणा करते हैं परमात्मा। इसलिए भगत भाइयों संभल जाओ, ये बहुत मुसीबत के दिन चल रहे हैं, समय चल रहा है। और जगत वाले भाई भी, भाइयों से प्रार्थना है कि ये वीडियो देखें परमात्मा के, सदगुरु रामपाल जी परमेश्वर के, कि पूर्ण परमेश्वर आके बैठा है धरती पे, जो बचा लेगा। परमात्मा भगवान आता है तो पूंछ सींग लगा के सही नहीं आता। राम आए, कृष्ण आए, वो भी ऐसे थे अपने जैसे मनुष्य के रूप में आए। तो सही बात है, पवन भगत जी ने सही कहा है, लेकिन जगत वालों को भी समझ में नहीं आता। जगत वाले भाई भी समझें, अपना बचाव करें, ये जाके पखंड ना करें प्रयागराज हरिद्वार में जाके। अरे डूबना है तो घर के पानी में, टंकी में पानी में डूब के मर जाओ। उधर गंगा जी में मोक्ष थोड़ा हो जाएगा, वहां भी तो जीव जंतु गंगा जी में है, वो उनका पहले मोक्ष हो जाता अभी तक। लेकिन जगत वाले भाई भी इतना उनको सिखाया जाता है, अज्ञान के रूप में बताया जाता है कि वो उनकी बहस बढ़ती जाती है। तो अपने को प्रार्थना है जगत वाले भाई भी समझें, रामपाल जी परमेश्वर जी की पुस्तकें पढ़ें, उनका सत्संग देखें और अपना मोक्ष करवाएं। क्योंकि ये नकली ढोंगी पखंडियों गुरु के कुछ समझ में नहीं, इनको कखा का ज्ञान भी नहीं है कि गीता में कृष्ण भगवान ने क्या कहा है। ये तो बोलते हैं राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, फिर बोलेंगे सबसे बड़े भगवान तो है बाप और महतारी। इनको तो जहां बोलो, फिर जब डॉक्टर बचा लेगा तो बोलेगा डॉक्टर है सबसे बड़ा भगवान। इनको तो भगवान का पता ही नहीं है। फिर कभी बोल देंगे पब्लिक भीड़ में जाएंगे, कोई राजनेता है, वो बोलेंगे जनता जनार्दन को मेरा नमस्कार। अरे जनार्दन मतलब भगवान होता है, तो जनता भी भगवान है, डॉक्टर भी भगवान है, बाप महतारी भी भगवान है, फिर पत्थर भी भगवान है। इनको तो भगवान का पता ही नहीं है। जगत वालों को सब में भगवान दिखता है, पत्थर में दिखता है, गोबर में दिखता है, मिट्टी में दिखता है, जानवरों में भी दिख जाता है, लेकिन संत रामपाल जी इनको भगवान नहीं दिख रहा है। जो भगवान कैसे कर्म फूटे भाई बहनों तुम्हारे, बताओ।
पत्थर में, मिट्टी में, गोबर में, सब में भगवान दिखता है, जल में भगवान, सब में दिखता है। 100% गारंटी लेता है। कैंसर नहीं, कैंसर का कति बाप हो तो ठीक हो जाएगा। जिसकी मौत आ गई 100 वर्ष की आयु प्रदान कर देगा, वो परमात्मा नहीं मान पा रहे, इनको दिख नहीं रहा। चारों वेद चीख चीख के कह रहे हैं, 10-10 प्रमाण हैं कि कबीर देव के रूप में भगवान आए हैं। वो कबीर देव हैं, अपने वेदों में कबीर देव है, लेकिन अपभ्रंश के कारण उनको हम लोग बोली भाषा के कारण कबीर देव कहते हैं। अब बहुत से पंडित लोग आते हैं, नहीं नहीं उसमें कवि लिखा है, कवि लिखा है। अरे मूर्ख प्राणियों, पंडितों, गंवारो ढोरो, कबीर देव लिखा है। तुम लोग पढ़े हो, संस्कृत पढ़े हो, उसका संधि विच्छेद करते हो। कबीर देव का कवि ही धनदेव कर देते हो, विसर्ग लगाते हो। मूल संस्कृत में तो कबीर देव लिखा है। जैसे बोलते हो कि नहीं ये ऐसा है, तो वेद के ऐसे प्रमाण दिखाओ रामपाल जी परमेश्वर जैसे, कि ये वेद में कबीर देव लिखा है कि कवि देव लिखा है। अपने अपने अनुयायियों को जितने जो मीडिया वाले हों, चाहे ढोंगी पखंडी गुरु हों, संत रामपाल जी महाराज जैसे दिखा रहे, उंगली धर धर के ऐसे दिखा के बताओ, कोर्ट में जाके साबित करो। करोड़ों का इनाम रखा है हमारे भगत भाई ने। पखंडियों, मूर्ख बना रहे हो जनता को, हर धर्म के पखंडी गुरु, धर्म के ठेकेदार बन के बैठे हो, गुमराह कर दिए, मनुष्य जीवन को बर्बाद कर दिए। हर धर्म वालों को इतने साल से उन्होंने समझाने की कोशिश की, निमंत्रण दिया रामपाल जी परमेश्वर ने, ज्ञान चर्चा करते हैं, फिर भी समझ में नहीं आ रहा। वो मार रहे थे क्या रामपाल जी महाराज पखंडी गुरुओं को? आदर सम्मान सहित निमंत्रण दिया था, लेटर संदेश दिया था, लेकिन ये पखंडी गुरुओं को इतना डर भर गया कि हमारी तो पोल खुल जाएगी। अरे पोल खुल जाएगी तो आगे स्वीकार कर लो ना भैया। वो मारते थोड़ा, वो डाकू थोड़े हैं, गुंडा थोड़े हैं, नक्सलाइट थोड़ा है रामपाल जी महाराज। पूर्ण परमात्मा है, वो क्षमा कर देंगे। परमात्मा का दिल बहुत बड़ा है, वो क्षमा कर देंगे। कितने भी पापी पखंडी हो, ढोंगी पखंडी हो, वो क्षमा ही कर देंगे। परमात्मा का ये गुण है, क्योंकि वो सब उनके बेटे हैं। बाप मातारी के लिए कभी बेटा दोषी नहीं दिखता, दोष देने के बाद भी अगर क्षमा मांगता है, वो निर्दोष कर देता है। अब उधर जाके उधर गंगा जी में मर गए, कोई पता नहीं कौन कहाँ का मोक्ष चला गया। डायरेक्ट बोल दिए मोक्ष चला गया, हो गया मोक्ष। बता दो कौन स्वर्ग चला गया, कौन वैकुंठ चला गया, कौन विष्णु लोक चला गया, कौन ब्रह्मपुरी चला गया है? बताने वाला कोई गुरु ढोंगी पखंडी। नाम ले लिए मोक्ष का। मोक्ष क्या है? मोक्ष का अर्थ भी मालूम होते हुए भी पाखंड करवाते हो सबसे। मोक्ष मतलब जन्म मरण का ना होना, वो मोक्ष है। एक स्थायी लोक में जाके विराजमान हो जाना, जो लोक कभी नष्ट नहीं होता, शाश्वत स्थान है, अविनाशी है, अमर लोक है, सत्य लोक है। ये सभी लोग तो पुनरावृत्ति में है। फिर भी जगत वाले भाइयों को समझ नहीं आ रहा। इसलिए प्रार्थना है कि संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुने। अभी भी टाइम है, परमात्मा ने दे रखा है टाइम, क्योंकि लास्ट तक जिस प्रकार पानी भरते समय रस्सी बाल्टी में बंधी रहती है, अगर छूटने लगती है, लंबी रस्सी होती है, गिरते गिरते भी अगर थोड़ा सी पूंछड़ी पकड़ में आ जाती, थोड़ी रस्सी पकड़ में आ जाती, तो बाल्टी भी बचती है, रस्सा भी बचता है और पानी भी मिलता है। इसीलिए जगत वाले भाइयों से प्रार्थना है कि वो रस्सी को पकड़ लो, ज्ञान रूपी, तत्व ज्ञान रूपी परमेश्वर का जो ज्ञान है उसको पकड़ो। और ये वीडियो देखें, हम लोग वीडियो नहीं बनाते, आज पहली बार वीडियो बना रहे हैं, लाइव आके बोल रहे हैं। सभी से प्रार्थना है, जगत वाले भाइयों से, भगत वाले भाइयों से, मैनेजमेंट वाले भाइयों से, ज्ञान को समझो। मनुष्य जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे, बहुर न लगता डार। मनुष्य जीवन बहुत बड़ा कीमती है, इसको समझो। सदगुरुदेव जी की जय। परमात्मा का एक छोटा सा शब्द, क्योंकि ये संसार भाई बहनों एक भूल भुलैया की तरह है। परमात्मा ने बताया, अब जो भाई बहन प्रयागराज में मर गए अचानक से, जिनकी मौत हो गई, उनके साथ क्या गया, क्या ले गए? वो इतने पैसे वाले जो भाई बहन मर गए होंगे, वो क्या ले गए अपने साथ?
यहाँ कोई किसी का नहीं है। परमात्मा ने कहा है कि एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता न पूतम, ऋण संबंध जोड़ा एक नाता, अंत समय सब 12 बाटा। हम लोग जो एक दूसरे से जुड़े हैं, माता पिता बच्चे भाई बहन, ये सब एक ऋण संबंध से जुड़े हैं। बाकी कोई किसी का कोई रिश्ता नहीं है। आज मर जाएंगे तो कोई साथ नहीं जाएगा, ना माँ जाएगी ना पिता जाएगा, और ना माता पिता के साथ उनके बच्चे जाएंगे। आए थे अकेले जाएंगे अकेले, इसलिए परमात्मा साथ साथ जाएगा। परमात्मा गुरु और भक्ति रूपी जहाज में बैठ के जाएंगे, परमात्मा लेके जाएगा अपने जहाज में। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला कोई बंधे जात जंजीर। जो भक्ति नहीं करेगा उसको यमराज आएंगे, यमदूत आएंगे और यम फांस में बांध के मारते हुए, कूड़ों की मार के लगाते हुए लेके जाएंगे। और जो भक्ति करेगा वो जहाज में बैठ के जाएगा परमात्मा के। बहुत से उदाहरण दिया परमात्मा ने, ध्रुव जी का, सुखदेव जी का, और बहुत सी कथाएं हैं, मीराबाई का, सबका बहुत से परमात्मा ने, मालिक ने इतने सारे तो बताए, कथाएं सुनाई है। आज तक ऐसी जितने भी जो परमात्मा ने लीला की 600 साल पहले से अभी तक, मालिक ने जितनी भी लीला की, इन पाखंडी गुरुओं ने अभी तक उनका खुलासा नहीं होने दिया। न सेव सम्मन की कथा का, और ये रंका बंका नामदेव जी की संपूर्ण कथा, और मीराबाई के गुरु रविदास जी थे, उनके गुरु कौन थे, ये सब इन लोगों ने गुप्त रखा, इन पाखंडियों ने, धर्म गुरुओं ने, क्योंकि इनकी पोल खुल रही थी। इनको सबसे ज्यादा जगत वालों को मान बढ़ाई प्रिय है। ये लोग कहते हैं जिसने अपना मान सम्मान खो दिया सब खो दिया। भक्ति में ये सब जो कि नहीं चलता। सहज है माया का त्यागना, सहज त्रिया का नेक, मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजनाई। अब ये बोल देंगे नहीं, कबीर वाणी तो है, बहुत सी बाणी बोल देंगे नहीं, राम ही सत्य है। अब बोलेंगे राम नाम की लूट कबीर जी ने तो कह दिया। ऐसे ऐसे मूर्ख हैं। अरे राम के लिए बोलते हैं तो फिर उनको अंधों को देखता नहीं कि कबीर जी ने क्या की दिया। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम जग से न्यारा। इनको ये वाणी नहीं दिखी। फिर ये सिर्फ एक वाणी पकड़ लेते हैं। कबीर जी ने तो राम के बारे में कहा है, राम को परमात्मा बताया कबीर जी ने। राम राम ये जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। इनको तो पता ही नहीं है कि राम कितना है। अरे दशरथ जी के राम थे तो उससे पहले तो राम का नाम था, तो कौन राम का नाम था? जगत वाले भाई हैं उनके जो अगर वीडियो देख रहे हैं तो बताएं कौन सा राम था दशरथ जी के राम के पहले? पहले तो राम था। राम का मतलब ही नहीं पता अभी। राम भगवान है। राम का अर्थ ही होता है अविनाशी, परमात्मा, सत्य, पुरुष। लेकिन इनको पता ही नहीं है। अरे किसी का नाम राम जी रख देने से वो राम हो जाएगा क्या? वो दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी जो थे ना, पुत्र थे, उनका नाम राम रख दिया बस गुरु जी ने उनके नामकरण करते समय, तो राम हो गया क्या? वो तो दशरथ पुत्र है, एक अपने जैसे आत्मा है, वो विष्णु जी के अंश हैं। और फिर एक वाणी लेने से कबीर साहब की, परमात्मा कहते हैं ना कि ये लोग मेरी वाणियां चुराएंगे, मालिक इसलिए तो परमात्मा ने लिख दी है कि भेखों के लश्कर फिरे, ये वाणी चोर कठोर, और सतपुरुष धाम न पहुंचेंगे ये 84 के ढोर। ये ढोर है जो परमात्मा की वाणियां चुरा रहे हैं, चोरी करते हैं। कबीर नाम से वाणियां चुरा लेते हैं। कबीर तो संत राम, कबीर तो राम के भगत थे। जब कभी चर्चा होती तो आखिर में कबीर वाणी ही बोलते हैं, अपनी वाणी छोड़ देते हैं अपने ज्ञान की, कबीर वाणी से जीतते हैं। फिर जीतते हैं। बिना कबीर वाणी के इनका एक भी कथा पूरी नहीं होती, नहीं हो सकती। बिना कबीर वाणी के एक भी कथा सुना के देखो। हर वाणी में कबीर जी के दोहे लेंगे, कबीर जी की वाणी लेंगे, चौपाई लेंगे जो कबीर जी ने बोल दी है। इसलिए परमात्मा ने फिर राम के बारे में भी ढंग से बता दिया। राम वशिष्ठ गुरु किया, तीन लोग सब नाम जपत है, जान मुक्ति को धाम, और राम वशिष्ठ गुरु किया। कहीं कहीं सुना, कहीं कौन सुना राम नाम। यदि कबीर जी ने जिस राम की बात की है, यदि वही राम पूर्ण परमात्मा है, तो फिर राम जी ने जो वशिष्ठ जी को अपना गुरु बनाया, फिर उनने श्री राम जी को कौन सा नाम दे दिया? यदि राम से ही मोक्ष है तो असल राम, असली राम तो कबीर परमात्मा खुद है।
खैर जगत वाले भाइयों की बात नहीं है, भगत भाइयों से प्रार्थना है कि ज्ञान को आधार बनाएं। मैनेजमेंट वाले भगत भाई, जगत वालों को तो चिंता ही नहीं है, उनको तो बोलना है कि मरना है तो मरना है, क्या डरना है। अरे जिस दिन वो बंदर दिखाएगा परमात्मा, जब इनको समझ में आएगी, वो टाइम आएगा, वो परमात्मा ने कह दिया है, परमात्मा को तो वचन है कि परमात्मा आता है तो अगर वो सोचता है कि मैं साबित करके दूंगा तो साबित करवाएगा कि मैं परमात्मा हूँ, और छोड़ेगा नहीं परमात्मा। इन लोगों को बहुत आसान लगता है, इतनी आसान से कहते हैं मरना तो है ही, मर जाएंगे। परमात्मा ने कहा है मौत भूल गया बावड़े, मौत भूल गया बावड़े, पागल अभी तूने मौत नहीं देखी, मौत नहीं देखी कैसी होती है मौत, कैसा होता मरना। बावड़े अजरज किया कौन, ये तना माटी में मिल जाएगा ज्यों आटे में लौन। अभी इनको पता नहीं है, जैसे आटे में नमक मिल जाता है फिर उसका पता नहीं चलता नमक है कहाँ, वैसे तुम्हारा ये शरीर मिल जाएगा इस मिट्टी में, अभी मौत नहीं देखे। मौत का मंजर दिखाएगा परमात्मा, आने दो समय, ये 2025, 26, 27 दिखा रहा है, ढंग से दिखाएगा परमात्मा मौत। परमात्मा ज्ञान इनको समझ नहीं आया जगत वालों को। किसी का बेटा मर गया, मेरा नहीं मारा, तो उसको लग रहा है अरे मेरा थोड़ा मरा है, उसका मरा है। अरे परमात्मा वो भी दिखाएगा, तेरा भी मरेगा, जब तेरा भी तेरे सामने जब जाएगा तब समझ में आएगा। वो मालिक ने बताया ना कि जब ये आपस में मिलते तो कह देते हैं, तसल्ली देते हैं एक दूसरे को कि भाई तेरे तो 2 बेटे थे, मेरा तो एक ही था, वो भी चला गया, तेरा तो भी एक गया, एक तो बचा है, शांति रख। लेकिन उसको समझ नहीं आता जब एक गया है तो दूसरा भी तो जाएगा। उनको पता ही नहीं है, पढ़ते कुछ है नहीं, पढ़ भी लेते हैं तो मानते नहीं, समझते नहीं। अरे गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी समझे न सार रहे अज्ञानी। वो गुरु ही इनको नहीं मिले समझाने वाले, ढंग से एक्सप्लेन करने वाले, कौन से शब्द का क्या अर्थ है, सही अर्थ क्या है। सदगुरुदेव जी की जय हो। परमात्मा की दया से दूसरा शब्द बोल चल रहा है, परमात्मा की दया से। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। देखो रे लोगो भूल भूलैया का तमाशा, देखो रे लोगो भूल भूलैया का तमाशा। भाई बालापन में ज्ञान नहीं था, जवानी में ओढ़ा खासा। रे बालापन में ज्ञान नहीं था, जवानी में ओढ़ा खासा। काल बलि का लग्या जपेटा, फिर हुई सांस ने सांसा। देखो रे लोगो भूल भूलैया का तमाशा, देखो रे लोगो भूल भूलैया का तमाशा। जीवे इतने माता रोवे, बहन रोवे 10 मासा। रे जीवे इतने माता रोवे, बहन रोवे 10 मासा। तेरा दिन तेरी तिरिया रोवे, फिर करे घर वासा। देखो रे लोगो भूल भूलैया का तमाशा, देखो रे लोगो भूल भूलैया का तमाशा। भुजा पकड़ तेरा भाई रोवे, शीश पकड़ तेरी माता। रे भुजा पकड़ तेरा भाई रोवे, शीश पकड़ तेरी माता। चरण चिपट तेरी तेरिया रोवे, छोड़ चला क्यों नाता। देखो रे लोगो भूल भूलैया का तमाशा, देखो रे लोगो भूल भूलैया का तमाशा। डोरी तक तेरी तिरिया का नाता, फरसे तक तेरी माता। रे डोरी तक तेरी तिरिया का नाता, फरसे तक तेरी माता। मरघट लगे लोग नगर के, फिर हंस अकेला जाता। देखो रे लोगो भूल भूलैया का तमाशा, देखो रे लोगो भूल भूलैया का तमाशा। हाड़ जले जो लाकड़ी रे, केस जले जो घासा। रे हाड़ जले जो लाकड़ी रे, केस जले जो घासा।
कंचन जैसी काया जल गई कोई न आया पासा। देखो रे लोगो भूल भोलैया का तमाशा। देखो रे लोगो भूल भोलैया का तमाशा। धरा ढका तेरा सारा ही रह गया जिसकी लागत आशा रे। धरा ढका तेरा सारा ही रह गया जिसकी लारथ आशा। कहे कबीर सुनो भाई साधु ये दुनिया का रासा। देखो रे लोगो भूल भोलैया का तमाशा। देखो रे लोगो भूल भोलैया का तमाशा। धरा ढका तेरा सारा ही रह गया जिसकी लारथ आशा रे। धरा ढका तेरा सारा ही रह गया जिसकी लारथ आशा। कहे कबीर सुनो भाई साधु ये दुनिया का रासा। देखो रे लोगो भूल भोलैया का तमाशा। देखो रे लोगो भूल भोलैया का तमाशा। सदगुरुदेव जी की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। अब परमात्मा शब्द रूप के माध्यम से समझाना चाहते हैं जगत को कि देखो रे लोगों भूल भुलैया का तमाशा। कबीर जी गा गा के समझाते थे, लेकिन गाते तो थे लेकिन दूसरों को लगता था कि गाते आए, वो गाते नहीं रोते थे संसार के लिए, क्योंकि वो संसार के पिता हैं। वो समझाते थे शब्द के माध्यम से, वाणी चौपाइयों के माध्यम से कि देखो लोगों भूल भुलैया का तमाशा। आप लोग कैसे तमाशा में फंसे हो। बालापन में ज्ञान नहीं था। जब अपन लोग जन्म होता है, थोड़ी धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं, जब तक जवान नहीं होते तब तक ज्ञान नहीं रहता। तो बालापन में ज्ञान नहीं था, जवानी में ओढ़ा खासा। जब जवानी हो जाती है, जवान हो जाते हैं, यूं ओढ़ा खासा। काल बली का लगा झपेटा, फिर हुई सांस ने श्वासा। देखो रे लोगों भूल भुलैया का तमाशा। परमात्मा कहते हैं कि जब बचपन था, बचपन तो खेल कूद में निकल गया। फिर जब जवानी आई, जवान अवस्था आई, तब शादी ब्याह ये सब में निकल गया। फिर परमात्मा ने कहा फिर बुढ़ापा आया और फिर काल का लगा झपेटा, मतलब मौत आ गई, फिर तुम्हारी, मर गए तुम। इसी में उलझे बालापन से जवानी की अवस्था तक, बुढ़ापा तक। जब बुढ़ापा आया तो काल बली के झपेट, मौत आ गई, झपेटा लगा तो हुई सांस ने साथ। सब इकट्ठे बिगड़ गया काम, सांसें व्यर्थ चली गई। सांस की कीमत पता नहीं है कि एक सांस की कितनी कीमत है। जगत वालों को कुछ पता नहीं है कि सांस काहे के लिए है। भगवान के भजन के लिए है। श्वास श्वास में नाम जपो, व्यर्थ श्वास मत खो, ना जाने श्वास का आवन हो कि न हो। अभी कबीर जी की वाणी पढ़ते हैं, इनको पता ही नहीं कि कौन सी वाणी पढ़ लेते हैं, इनका अर्थ क्या है। देखो रे लोगों भूल भुलैया का समय पूरी श्वासें नष्ट कर देता है, बचपन से बुढ़ापे तक। ये उलझे रहते हैं इसी गृहस्थी माया जाल में। जीवे इतने माता रोवे, बहन रोवे दस मासा। माता या पुत्र को पैदा करती है, बच्चे को, लड़की को, संतान को, तो उसको थोड़ा चिंता ज्यादा सताती है, उसका मोह ममता ज्यादा रहता है संतान में। तो जब तक उसको दूसरे कोई बच्चों को देखती है तो उसको भी याद आती है कि मेरा बच्चा ऐसा था, मेरी लड़की ऐसी थी, खत्म हो गई। तो याद आती रहती है उसकी, तो रोती रहती है, जब भी याद आती है उसकी रोती है। लेकिन जो बहन है वो ज्यादा से ज्यादा एक साल रोएगी बस। फिर कहाँ का भाई कौन था कुछ नहीं था, फिर ज्यों की त्यों हो जाती है, कोई किसी का नहीं है। सिर्फ माँ को दुख होता जा रहा है, क्योंकि
क्योंकि जन्म देती है। जन्म देने के कारण थोड़ा उसको ज्यादा याद सताती है, दूसरों को बच्चों को देखने पर उसको याद आती है, वो ज्यादा मोहित रहती है अपनी संतान में। 13 दिन तक तिरिया रोवे फिर करे घरवासा। गढ़वासा। जे पति के खत्म हो जाने पे, मौत हो जाने पे पत्नी 13 दिन तक पाखंड करेगी, नखरे करेगी, रोएगी, गाएगी। जैसे ही वो हिंदी के नियम अनुसार, हिंदू रीति रिवाज के अनुसार 13वें दिन तक 13वीं हो जाती है, फिर ज्यों की त्यों वो भी हंसने लगे, दूसरा पति देखने लगती है, अब कहाँ जाना है। उसके माँ बाप भी तैयारी करने लग जाती है, चलो भाई हमारा दामाद खत्म हो गया, अब हम लड़की को दूसरी जगह भेजेंगे। तो कुछ याद नहीं रहती फिर मेरा क्या था पति, क्या नहीं था, कैसा था। अब दूसरा पति चुनने लगते हैं, फिर वो देखने लगते हैं। 13 दिन का ये खेल होता है पति पत्नी का। बस फिर वो भी छोड़ छाड़ के चली जाती है, दूसरे घर चली जाती है, दूसरा घर देखने लगती है। ऐसा ये भूल भुलैया का तमाशा है। इसी में सब में मोहित भ्रम फंसे हुए इंसान है, सब लोग फंसे हैं इधर। इसीलिए परमात्मा कहते हैं देखो रो लोगों भूल भुलैया का तमाशा। ये भूल भुलैया का तमाशा है, ये मेरा है, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरी माँ, मेरी बहन, मेरा भाई। इसी में ये भूल भुलैया के तमाशे में, खेल में पूरा संसार उलझा हुआ है और इसी को सत्य मान रहा है। जानता है कि ये सब एक सपने की तरह, पता भी है इंसान को। वो खुद भी गाते हैं, दुनिया वाले, जगत वाले खुद कहते हैं कि ये सब हम तो यहाँ मेहमान हैं, लेकिन मानते नहीं है इस चीज को, अपनाते नहीं है कि ये सही ऐसा होता है। भुजा पकड़ तेरा भाई रोवे, शीश पकड़ तेरी माता, चरण चिपट तेरिया रोवे, छोड़ चला क्यों नाता। देखो रे लोगो भूल भुलैया का तमाशा। भाई को याद आती है तो भाई भी रोता है कि मेरा भाई चला गया, मेरी एक बाह था, मेरी मदद करता था, मेरी हेल्प करता था, कहीं किसी से बातचीत हो गई तो दौड़ जाता था बचाने के लिए। जब लड़ाई होती है ना तो एक भाई से लड़ाई होती दूसरा पहुंच जाता है, तो फिर उसे याद आती है कि कम से कम एंड टाइम में मेरे साथ तो आता था। बस इतने का है भाई भाई का खेल, बस इतने का। तबीयत खराब हो गई तो दूसरा भाई लेके चला गया। तब उसको याद आएगी कि मैं बीमार होता था तो मेरा भाई लेके जाता था डॉक्टर के यहाँ। बस उसको ये पता नहीं कि अरे कुछ भी है, भाई ले गया, अरे किसी ने तलवार से काट दिया भाई को तो भाई कर क्या लेगा, हाथ जोड़ देगा क्या, उसका लगा देगा क्या, डॉक्टर के ले जाएगा। अगर उसकी किस्मत में मौत लिखी तो डॉक्टर भी नहीं बचा सकता, भाई कर क्या लेगा, कुछ नहीं कर सकता। हाँ ले जाएगा, ये जरूर है, इतनी मदद करेगा कि ले जाएगा। लेकिन उसको पता नहीं कि परमात्मा की शरण में रहेंगे तो ये न हाथ कटेगा न सर कटेगा, मिलजुल के भक्ति करेंगे, ये नौबत ही नहीं आएगी, ये समय नहीं आएगा। मारपीट, लड़ाई झगड़ा, दंगा, भाई भाई सब खुश रहेंगे, लेकिन ये झूठे मोह ममता में सब फंसे हैं। और पति के खत्म हो जाने पर पत्नी भी याद आती है, अब मैं दूसरे घर नहीं गई जब तक तो मेरी मदद कौन करेगा, मेरा पालन पोषण कौन करेगा। 13 दिन तक चरण चिपट तिरिया रोवे, पैर पकड़ पकड़ के रोती है कि अब कहाँ मिलेगा, मेरी कौन रक्षा करेगा, कौन मेरा पालन पोषण करेगा, कौन कमाई करके लाएगा। सिर्फ इसीलिए, इसके लिए वो रोती है। यदि वो सेल्फ डिपेंड होती ना, कोई जॉब होती ना, लड़की के पास कोई जॉब होती, वो सेल्फ डिपेंड होती तो वो कभी 7 जन्म में याद नहीं करती अपने पति को। भाड़ में जाए दूसरा मिलेगा, क्योंकि जॉब है, पैसा है। लेकिन जो औरत जिसके साथ पैसा नहीं होता, अकेले होती ना, वो रोती है कि मेरे को कमा के तो दे रहा था अच्छा खासा, कम से कम ये भी चला गया, इसलिए रोती है कि मेरा सहारा चला गया। लेकिन जो सेल्फ डिपेंड रहती है ना बहन, वो नहीं रोती, वो भी न रोगी, वो ठीक गया दूसरा मिलेगा, टेंशन नहीं रहती। टेंशन नहीं। गुरुजी ने बताया इसे भूल भुलैया में फंसे हो तुम लोग, निकल जाओ इससे। परमात्मा धरती पे आ गए संत रामपाल जी के रूप में। फिर संसारिक प्राणी रीति रिवाज है जो डोढ़ी तक तिरिया का नाता, फरसी तक तेरी माता,
मरघट तक ये लोग नगर के फिर हंस अकेला जाता। देखो रे लोगो भूल भुलैया का तमाशा। अब ये रीति रिवाज जो है वो डेड बॉडी को, मृतक शरीर को ले जाने लगते हैं, बांध रख के, वो खाट बना के छोटी सी पतली लकड़ियों की, उसमें रख के ले जाते हैं। तो रोते भी हैं तो कौन, जो दहलीज होती है वहां तक पत्नी जाती है, बस उसको फिर रोक देते हैं, नहीं आगे नहीं जाना। और दरवाजे के जो बाहरी दरवाजा होता है फर्शी तक, वहां तक उसकी माँ जाती, बस बेटा का मुंह देख लें, बस इसके बाद खत्म, जाओ घर के अंदर जाओ। समझा देते हैं लोग, नहीं अब आगे नहीं जाना। फिर मोहल्ले के लोग हैं, गांव के जो लोग बाग हैं, वो मरघट तक उसको लेके जाते हैं, ठटरी में बांध के, उसको ठटरी बोलते हैं। एक खाट टाइप की होती है, बांस की बनाते हैं, उसको ले जाते हैं। तो ये भी जहाँ वहां ले जाके नगर के गांव के लोग ले जाते हैं, और ले जाके वहां लकड़ी इकट्ठा करके उसको जला देते, बोलते चला गया, जाओ जाने दो। अब जान, वो तो शरीर को नष्ट कर दिए। फिर हंस अकेला उधर से चला जाता है। हंस तो चला गया, जैसे ही शरीर मृतक हुआ वो हंस चला गया निकल के। कृष्ण भगवान जैसे कहते हैं कि जिस प्रकार इंसान पुराने वस्त्रों को त्याग कर नया वस्त्र धारण कर लेता है, ऐसे आत्मा पुराना शरीर छोड़ के नया शरीर धारण कर लेती है। इसलिए हंस अकेला ही जाता है, आत्मा अकेली जाती है, कोई कहीं तक नहीं साथ जाता। इस डेड बॉडी, अपनी मृत शरीर यहीं घर में ही पड़ा रहेगा। घर में प्राण निकलेंगे वहीं पड़ा रहेगा, बाहर मरेंगे वहीं पड़ा रहेगा। जहां जिसकी मौत हो जाती, शरीर डेड बॉडी वहीं पड़ा रह जाता है, आत्मा निकल जाती है। लेकिन फिर भी आदमी उसी उलझन में, नहीं इसका क्रियाकर्म करो, ये करो, वो करो, मोक्ष करो। अरे मोक्ष तो जिंदा में होता है, परमात्मा की चर्चा सुनने से, ज्ञान सत्संग सुनने से। लेकिन नहीं, ये रीति रिवाज में फंसे रहते हैं। हाड़ जड़े ज्यों लाकड़ी रे, केस जले ज्यों घासा, कंचन जैसे काया जल गई, कोई न आया पासा। देखो रे लोगो भूल भुलैया का तमाशा। अब वो लकड़ी के ढेर में जब मृत शरीर रखते हैं तो कैसे जलता है लकड़ी के साथ? हाड़ जले जो लाकड़ी, लकड़ी के साथ लकड़ी जैसे वो हाड़ मान जलते हैं। केस जले जो घासा, बाल जो हैं शरीर में, सिर में, वो घास की तरह जल जाते हैं। कंचन जैसे, जो आप कहते हैं अपन लोग, ये अपना शरीर क्या ब्यूटीफुल है, स्मार्ट है, ये वो आग के हवाले हो जाता है, कुछ नहीं लगता। ये कंचन जैसी काया, जिसका अभिमान है, अपने को घमंड है, मैं इतना स्मार्ट हूँ, इतना ब्यूटीफुल हूँ, लड़की बोलती है जिंदा में, उधर जाके वो पूरा कंचन जैसी काया हो जाती है। सोन के जैसी काया थी, वो भी जल के नष्ट हो गई। कोई साथ में नहीं गया, अपने कोई नहीं गया। कंचन जैसे काया जल गई, कोई ना आया पासा। कौन गया पास में अपने उस शरीर के साथ? कुछ नहीं गया, वो शरीर भी जल के आग में नष्ट हो गया। आत्मा अकेली ही चली जाती है। धरा ढका सारा ही रह गया, जिसकी लारा था आशा। कहें कबीर सुनो भाई साधु, ये दुनिया का रासा। देखो रे लोगो भूल भुलैया का तमाशा। पूरी जिंदगी, पूरी हर लाइफ जोड़ जोड़ के रखा, मेरे को इतना लगेगा, मैं ये करूंगा, कोठी बनाऊंगा, कार खरीदूंगा, बस खरीदूंगा, ट्रेन खरीदूंगा, जहाज खरीदूंगा। इसके चक्कर से पैसे इकट्ठे करने में लगा रहा, बैंक बैलेंस कर दिया, उसको ढका के मतलब बैंक में रख दिया। आजकल बैंक चल गए तो बैंक में ही रखते हैं, पहले तो घड़े में रख देते थे भर भर के सोने चांदी, जमीन के अंदर दबा देते थे, जोड़ जोड़ के सोने की असरफी, मोहरें सब भर भर के रख देते थे, आभूषण। लेकिन आजकल बैंक में रख दिए, उसको ढक के रख दिए, वो ये मतलब बैंक में रख दिया। जिसकी ला रहा था आशा में ये खरीदूंगा इस पैसे से, उसी आशा में बैंक में पैसे इकट्ठा कर दिया, यहाँ वहां से 2 नंबर के ठगी, चोरी, डकैती कर करके पैसा इकट्ठा करके थे। और आशा लगी थी ये करूंगा, महल बनाऊंगा, प्लाट खरीदूंगा, सिटी में जाके किराए से घर चलेंगे। बहुत सी आशाएं रहती हैं जब तक जिंदा रहते हैं। और ये दुनिया का रास्ता, दुनिया का ये रास्ता है, मतलब ये इतने सार है, मालिक ने बता दिया। समझते हैं ये दुनिया वाले कि यही सही है।
ऐसा ही ये इतना ही सत्य मान के इसी में पूरी जिंदगी लगे रहते हैं। उस पूरा का पूरा मौत के बाद सब ढका रह जाता है, कुछ काम नहीं आता ये धन दौलत। परमात्मा कहते हैं धन दौलत से एक दिन तेरा खाली होगा हाथ, अंत समय फिर प्रभु का एक भजन चलेगा साथ। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। जो ये विशेष संदेश आ रहे हैं इनमें परमात्मा कह रहे हैं कि बच्चों अभी तुम लोग उस स्टेज पे नहीं आए हो जिस स्टेज पे दास लाना चाह रहा है। सही है। गुरु जी चाहते हैं कि हमारी इच्छा इधर से हट जाए, और परमात्मा कहते हैं सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, और इच्छा खत्म करना है। लेकिन परमात्मा ने कहा ना, इच्छा रूपी खेलन आया, ताते भेद मरम नहीं पाया। इच्छा का पूरा खेल है, हमारी इच्छा तो लोग जाने के अभी हो नहीं पा रही जो परमात्मा चाह रहे हैं। इसलिए परमात्मा ने जो सुरजीत भगत जी हैं उनको निमित्त बना के, मालिक ने बताया सिर्फ 25 भगत सिलेक्ट हुए। सही है, परमात्मा अभी तो वो 25 में से भी बहुत कम है, अभी छांटे ना मालिक तो उसमें भी कम है, क्योंकि वो स्थिति नहीं आ पा रही, अभी इधर से निकलने की इच्छा नहीं बन पा रही भाई बहन। कोई नहीं, परमात्मा का समझ। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। क्यों भूली घर अपना, ये ना देश तुम्हारे, फिर पीछे पछताओगे, कर ले सोच विचार। बिन सतगुरु नावे नहीं, घर अपने की राह। सतगुरु शरण लाग के, सुरत साध समाय। कई असंख्यों कोस है तेरे पिया का देश, एक पलक में पाइयो ले सतगुरु उपदेश। सोन सलेली गैल है गगन मंडल के माई, बिना प्रेम पावे नहीं, चाहे कोट समाधि लाए। नितानंद लौलाए के चढ़ो महल मंजार, फिर ना भव जल आइयो, ये सुख ना संसार। होले सोहागन सुरता त्यार, मालिक घर जाना है तू तो। होले सोहागन सुरता त्यार, मालिक घर जाना है तेरा। सुन शिखर भरतार, मालिक घर जाना है तेरा। सुन शिखर भरतार, मालिक घर जाना है। नाले धोले ओढ़ पहर लेकर 16 सिंगार, नाले धोले ओढ़ पहर लेकर 16 सिंगार। आज नहीं तो कल के परसों आवेंगे तेरे निहार, मालिक घर जाना है तू तो। होले सुहागन सुरता त्यार, मालिक घर जाना है तेरा। सुन शिखर भरतार, मालिक घर जाना है तेरा। सुन शिखर भरतार,
कितनी जाली तू क्यों लारी बार, तेरे साथ की कितने जाली तू क्यों लारी बार। गुड़िया खेलत जन्म गमाया, लाया है नहीं विचार, मालिक घर जाना है तू तो होले सुहागन सुरता त्यार, मालिक घर जाना है तेरा सुन शिखर भर तार, मालिक घर जाना है तेरा सुन शिखर भर तार, मालिक घर जाना है। सतगुरु मारे बाणिया है करते बनज बिहार, सतगुरु मारे बाणिया है करते बनज बिहार। बिन बांडी बिन पाल रहे तोल दिया संसार, मालिक घर जाना है तू तो होले सुहागन सुरता त्यार, मालिक घर जाना है तेरा सुन शिखर भर तार, मालिक घर जाना है तेरा सुन शिखर भर तार, मालिक घर जाना है। सुन शिखर में सेज पिया की हंस हंस कर ले प्यार, सुन शिखर में सेज पिया की हंस हंस कर ले प्यार। कहे कबीर सुनो मेरी सजनी लूटो ना जब बाहर, मालिक घर जाना है तो होले सुहागन सुरता त्यार, मालिक घर जाना है तेरा सुन शिखर भर तार, मालिक घर जाना है तेरा सुन शिखर भर तार, मालिक घर जाना है। सुन शिखर में सेज पिया की हंस हंस कर ले प्यार, सुन शिखर में सेज पिया की हंस हंस कर ले प्यार। कहे कबीर सुनो मेरी सजनी लूटो ना जब बाहर, मालिक घर जाना है तू तो होले सुहागन सुरता त्यार, मालिक घर जाना है तेरा सुन शिखर भर तार, मालिक घर जाना है तेरा सुन शिखर भर तार, मालिक घर जाना है। सतगुरुदेव जी की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सतगुरुदेव जी की जय हो। एक और परमात्मा का महिमा सब भाई बहनों, ये टाइम दोबारा नहीं मिलने वाला। जो ये लाइव वीडियो बन रहे हैं ना, ये आज मालिक की दया से पवन भगत जी लाइव वीडियो नहीं आए हैं, लाइव नहीं आए, इसीलिए हम भाई बहन लाइव आ गए। आप सब भाई बहन लाइव जुड़ के मालिक की महिमा करें भाई बहन। कम से कम अगर सरलार्थ नहीं कर सकते, नहीं बोलना आता, अपनी हैबिट नहीं है, अपने को टेक्निक तरीका नहीं है, आइडिया नहीं है, तो परमात्मा के जो शब्द हैं उनकी शब्द महिमा वाले शब्द गाएं। सभी भगत भाई महिमा के शब्द गाएं। सदगुरुदेव जी की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। तुम मिल के संगत सारी, जय बोलो बंदी छोड़ के। तुम मिल के संगत सारी, जय बोलो बंदी छोड़ के। जय बोलो बंदी छोड़ की, जय बोलो बंदी छोड़ की, जय बोलो बंदी छोड़ की, जय बोलो बंदी छोड़ की। तुम मिलके संगत सारी, जय बोलो बंदी छोड़ की। तुम मिलके संगत सारी, जय बोलो बंदी छोड़ की।
अग्नि में प्रहलाद बचाया, थारा नाम विसारा ना। अग्नि में प्रहलाद बचाया, थारा नाम विसारा ना। जो सतगुरु तेरे दर पे आ गया, किसे वक्त भी हारा ना। जो सतगुरु तेरे दर पे आ गया, किसे वक्त भी हारा ना। थारी महिमा अपरम पारी, जय बोलो बंदी छोड़ की। थारी महिमा अपरम पारी, जय बोलो बंदी छोड़ की। तुम मिलके संगत सारी, जय बोलो बंदी छोड़ की। जय बोलो बंदी छोड़ की, जय बोलो बंदी छोड़ की। जय बोलो बंदी छोड़ की, जय बोलो बंदी छोड़ की। तुम मिलके संगत सारी, जय बोलो बंदी छोड़ की। द्रुपद सुधा के चीर बढ़ाया, नरसिंह के बरबात जी। द्रुपद सुधा के चीर बढ़ाया, नरसिंह के बरबात जी। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुरगर खात जी। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुरगर खात जी। बन आया कृष्ण मुरारी, जय बोलो बंदी छोड़ की। बन आया कृष्ण मुरारी, जय बोलो बंदी छोड़ की। तुम मिलके संगत सारी, जय बोलो बंदी छोड़ की। जय बोलो बंदी छोड़ की, जय बोलो बंदी छोड़ की। जय बोलो बंदी छोड़ की, जय बोलो बंदी छोड़ की। तुम मिलके संगत सारी, जय बोलो बंदी छोड़ की। तुम मिलके संगत सारी, जय बोलो बंदी छोड़ की। भक्तों के हितकारी बन के सबकी करो संभाल जी। भक्तों के हितकारी बन के सबकी करो संभाल जी। काशी जी में यज्ञ रचाई, थर नहीं मुखे धन मान जी। काशी जी में यज्ञ रचाई, थर नहीं मुखे धन मान जी। तन 9 लाख बॉडी डाली, जय बोलो बंदी छोड़ की। तन 9 लाख बॉडी डाली, जय बोलो बंदी छोड़ की। तुम मिलके संगत सारी, जय बोलो बंदी छोड़ की। जय बोलो बंदी छोड़ की, जय बोलो बंदी छोड़ की। जय बोलो बंदी छोड़ की, जय बोलो बंदी छोड़ की। तुम मिलके संगत सारी, जय बोलो बंदी छोड़ की। तुम मिलके संगत सारी, जय बोलो बंदी छोड़ की। गज और ग्राह लड़े जल भीतर, गज का फंद छुड़ाया था। गज और ग्राह लड़े जल भीतर, गज का फंद छुड़ाया था। सम्मन के घर सतगुरु आए, सेऊ भेंट चढ़ाया था। सम्मन के घर सतगुरु आए, सेऊ भेंट चढ़ाया था। सिर काट धरे अलमारी, जय बोलो बंदी छोड़ की। सिर काट धरे अलमारी, जय बोलो बंदी छोड़ की। तुम मिलके संगत सारी, जय बोलो बंदी छोड़ की। तुम मिलके संगत सारी, जय बोलो बंदी छोड़ की। जय बोलो बंदी छोड़ की, जय बोलो बंदी छोड़ की। जय बोलो बंदी छोड़ की। तुम मिलके संगत सारी, जय बोलो बंदी छोड़ की। तुम मिलके के संगत सारी, जय बोलो बंदी छोड़ की। सतगुरु जी की दया हुई, तब भगत तेरा हर्षाया था। सतगुरु जी की दया हुई, तब भगत तेरा हर्षाया था। काशी जी में आश्रम थारा, इस दीन ने पाया था। काशी जी में आश्रम थारा, इस दीन ने पाया था। ये संत सदा
बोलो बंदी छोड़ की तुम मिलके संगत सारी, जय बोलो बंदी छोड़ की तुम मिलके संगत सारी। जय बोलो बंदी छोड़ की, जय बोलो बंदी छोड़ की, जय बोलो बंदी छोड़ की, जय बोलो बंदी छोड़ की तुम मिलके संगत सारी। जय बोलो बंदी छोड़ की तुम मिलके संगत सारी। जय बोलो बंदी छोड़ की सतगुरु जी की दया हुई तब भगत तेरा हर्षाया था। सतगुरु जी की दया हुई तब भगत तेरा हर्षाया था। काशी जी में आश्रम थारा इस दीन ने पाया था। काशी जी में आश्रम थारा इस दीन ने पाया था। ये संत सदा उपकारी, जय बोलो बंदी छोड़ की ये संत सदा उपकारी। जय बोलो बंदी छोड़ की तुम मिलके संगत सारी। जय बोलो बंदी छोड़ की तुम मिलके संगत सारी। जय बोलो बंदी छोड़ की, जय बोलो बंदी छोड़ की, जय बोलो बंदी छोड़ की, जय बोलो बंदी छोड़ की तुम मिलके संगत सारी। जय बोलो बंदी छोड़ की तुम मिलके संगत सारी। जय बोलो बंदी छोड़ की सदगुरुदेव जी की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय। मैं टार्च ला गया था। 74 का है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी सदगुरुदेव जी की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। या 70। हाँ ये बात ये वाला तो चलो महिमा वाले चलो चाहिए। कौन सी सदगुरु वाली पुस्तक होती। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय। सदगुरुदेव जी की जय हो। भाई बहनों वीडियो को थोड़ा शेयर करो ताकि सब भाई बहन मालिक की महिमा में जुड़ जाए। परमात्मा की महिमा सब। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। लागी का मार्ग और है लगे चोट काल जा करके। लागी का मार्ग और है लगे चोट काल जा करके। लगे चोट काल जा करके। लगे चोट काल जा करके। लागी का मार्ग और है लगे चोट काल जा करके। बन बीच भरतरी भूप ने एक मारा तान निशाना। बन बीच भरतरी भूप ने एक मारा तान निशाना। कोई घड़ी सदी थी आवन की साधु का हो गया आना। कोई घड़ी सदी थी आवन की साधु का हो गया आना। कोई मुआ में
ने बाणा, वो जिंदा कर दिया ढोर था, शिष्य बना परीक्षा करके, शिष्य बना परीक्षा करके, शिष्य बना परीक्षा करके, लागी का मार्ग और लग चोट काल जा करके, लागी का मार्ग और है लग चोट काल जा करके, लग चोट काल जा करके, लग चोट काल जा करके, लागी का मार्ग और है लग चोट काल जा करके। गोपी चंद योगी हो गए जिन ले लिया भगवा बाणा, गोपी चंद योगी हो गए जिन ले लिया भगवा बाणा, गुरु महल जनाना भेजते ड्योढ़ी पे अलख जगाना, गुरु महल जनाना भेजते ड्योढ़ी पे अलख जगाना, व्यंजन छती सो छोड़ कर भिक्षा का भोजन खाना, ये व्यंजन छती सो छोड़ कर भिक्षा का भोजन खाना, तन पड़ गया कमजोर था, ना खाया उदर भर के, ना खाया उदर भर के, ना खाया उदर भर के, लागी का मार्ग और है लग चोट काल जा करके, लागी का मार्ग और लग चोट काल जा करके, लग चोट काल जा करके, लग चोट काल जा करके, लागी का मार्ग और है लग चोट काल जा करके, बाजीद कहे उठाओ ऊंट को लोग कहे ये मुआ, बाजीद कहे उठाओ ऊंट को लोग कहे ये मुआ, वाह उठन आली चीज रही न गया ओढ़ सलानी सुआ, वाह उठन आली चीज रही न गया ओढ़ सलानी सुआ, कुछ नख सिक बिगड़ा है नहीं बाजी दाच रज हुआ, कुछ नख सिक बिगड़ा है नहीं बाजी दाच रज हुआ, जिन किया अचंबा घोर है तजराज काल से डर के, तजराज काल से डर के, तजराज काल से डर के, लागी का मार्ग और है लग चोट काल जा करके, लग चोट काल जा करके, लग चोट काल जा करके, लागी का मार्ग और है लग चोट काल जा करके, सुल्तानी मगन बैराग में जिन तज दिया बलख बुखारा, सुल्तानी मगन वैराग में जिन तज दिया बलख बुखारा, कद पालकिया में चालते अज ठालिया गुदड़ भारा, कद पालकिया में चालते अज ठालिया गुदड़ भारा, सब संगी छोड़ी रोवती रोवे था कुनवा सारा, सब संगी छोड़ी रोवती रोवे था कुनवा सारा, वहाँ शोर मचारण वास में न
देखा पीछा फिर के, ना देखा पीछा फिर के, ना देखा पीछा फिर के, लागी का मार्ग और लग चोट काल जा करके, लागी का मार्ग और है लग चोट काल जा करके, लग चोट काल जा करके, लग चोट काल जा करके, लागी का मार्ग और है लग चोट काल जा करके। कुएं में शेख फरीद ने कैसी मीठी बोली भाषा, कुएं में शेख फरीद ने कैसी मीठी बोली भाषा, तुम चुन चुन कागा खा ली और मेरे हाडा पर का मासा, तुम चुन चुन कागा खा ली और मेरा हाडा पर का मासा, मेरे दोने नामत छेड़ियो मोहे राम मिलन की आशा, मेरे दोने नामत छेड़ियो मोहे राम मिलन की आशा, जिन करी तपस्या घोर थी वो हुए आसरे हरि के, वो हुए आसरे हरि के, वो हुए आसरे हरि के, लागी का मार्ग और है लग चोट काल जा करके, लागी का मार्ग और है लग चोट काल जा करके, लग चोट काल जा करके, लग चोट काल जा करके, लागी का मार्ग और है लग चोट काल जा करके। पीपा दरिया में कूद गए जिन कैसी करी ढिठाई, पीपा दरिया में कूद गए जिन कैसी करी ढिठाई, वो नर पाड़ा जीत गए जिन सिर धड़ की बाजी लाई, वो नर पाला जीत गए जिन सिर धड़ की बाजी लाई, कह मंगलानंद चेती और कुछ सोच समझ मेरे भाई, कह मंगलानंद चेतियो तुम कुछ सोच समझ मेरा भाई, बिन चेत झूठा सोर है कुछ जाइयो सुकरम करके, कुछ जाइयो सुकरम करके, कुछ जाइयो सुकरम करके, लागी का मार्ग और है लग चोट काल जा करके, लागी का मार्ग और है लग चोट काल जा करके, लग चोट काल जा करके, लग चोट काल जा करके, लागी का मार्ग और है लग चोट काल जा करके। पीपा दरिया में कूद गए जिन कैसी करी ढिठाई, पीपा दरिया में कूद गए जिन कैसी करी ढिठाई, वो नर पाला जीत गए जिन सिर धड़ की बाजी लाई, वो नर पाला जीत गए जिन सिर धड़ की बाजी लाई, कह मंगलानंद चेतियो तुम कुछ सोच समझ मेरे भाई, कह मंगलानंद चेतियो तुम कुछ सोच समझ मेरे भाई, बिन चेत यो झूठा सोर है कुछ जाइयो सुकरम करके, कुछ जाइयो
सतगुरुदेव जी की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। सभी भाई बहनों को प्यार भरा सत्संग। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। भाई बहनों, मालिक बड़ी मुश्किल में ऐसा मौका मिलता है लाइव आने का। जैसे आज भगत जी, पवन भगत जी की लाइव नहीं आई, तो भाई बहनों को चांस था, अवसर मिला था, परमात्मा ने दिया था मौका कि लाइव आओ, महिमा करो परमात्मा की। क्योंकि परमात्मा की जब कोई महिमा करता है तब परमात्मा सबसे ज्यादा खुश होते हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। परमात्मा का संदेश है भगत जी, भगत भाइयों को, सभी को, कि दृढ़ निश्चय बना के रखें, धीरज बना के रखें, मन को एकाग्र करें परमात्मा में, यहाँ वहाँ न बहके। मन मैन है, मुख्य मन है। परमात्मा ने जो अखंड वाणियाँ दी है उसमें मन के अंग में बताया। मन का तो खेल है, इस सुरत नृत्य के द्वारा ही मोक्ष है मन का। इसलिए परमात्मा की शरण में लगे। शब्द का जो सरलार्थ है परमात्मा जो करवा रहे हैं सरलार्थ पवन भगत जी के माध्यम से, उनको लाइव सुने, अधिक से अधिक लाइव शेयर करके सुने। ज़्यादा ये कमेंट न करें। ये जो पुतले उतले भेज रहे हैं कमेंट में, ये पुतले न भेजें। बार बार पुतले भेजने से फायदा नहीं होता। क्योंकि जब नहीं, मेन चीज जब पवन भगत जी की लाइव वीडियो चलता है उसमें यदि कोई स्टिकर भाई बहन डालते हैं, स्टिकर डालने से कुछ भाई बहनों का ध्यान जो है भटक जाता है। और वो ध्यान भटकने से वो भाई बहन जो स्टिकर डालते हैं वो परमात्मा के दोषी बनते हैं। परमात्मा ने कहा है कि सत्संग में आए के बात चलावे और उस अपराधी जीव को 3 लोग ने ठौर। तो जब लाइव वीडियो चलता है तो स्टिकर, हाँ कमेंट करना है तो एक बार सत्साए बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी कमेंट करें, कमेंट करें। कमेंट है, लाइव जुड़ना है। वो कमेंट में अपना एक प्रकार से अटेंडेंस है। अटेंडेंस है कि हम परमात्मा की मतलब उपस्थिति दे रहे हैं परमात्मा के सत्संग में। कमेंट तो करें, जय बंदी छोड़ की सत्साए, प्यार भरे भगत भाई को सत्साए, कमेंट करें। स्टिकर में कोई फायदा नहीं है। बाकी जो एक एक शब्द जो कीमती हैं, सरलार्थ करवा रहे हैं परमात्मा पवन भगत जी के माध्यम से, उन शब्द पे ध्यान दें। सबसे ज्यादा शब्द पे ध्यान देने हैं, क्योंकि हम हैं शब्द, शब्द हम माही, हमसे भिन्न और कुछ नहीं। शब्द की ही तो कीमत है। शब्द को नहीं समझ पाएंगे तो क्या कुछ नहीं समझ पाएंगे। इसलिए शब्द को समझना है, कौन सा शब्द कहाँ परमात्मा समझ पा रहे हैं, क्या उनके पवन भगत जी के माध्यम से एक्सप्लेन करवा रहे हैं। क्या है कि सबके पास पुस्तकें हैं भी, अगर किसी किसी के पास तो नहीं है, लेकिन जिसके पास है तो पुस्तकें रखी हैं, पढ़ नहीं पा रहे। ये बात सही है, हम लोगों के पास ही पुस्तकें रखी हैं, हम लोग भी नहीं पढ़ पा रहे। ये परमात्मा प्रेरणा करते हैं सब, इसलिए परमात्मा जानते हैं कि ये लोग 24 घंटे मोबाइल ले लेते हैं। हाँ, परमात्मा को पता है कि ये लोग, इनका ध्यान ज्यादा मोबाइल में रहता है। इसलिए परमात्मा ने भगत जी को एक माध्यम बना दिया कि लो अब मोबाइल में ही देखो सब कुछ। मोबाइल में तो पढ़ते नहीं हो, बुक भी पढ़ी रहती है, पुस्तकें सबके पास रखी हैं, पुस्तकें कोई नहीं पढ़ता। और अगर पढ़े कभी तो जल्दी समझ में नहीं आती। इसलिए भगत भाई आएंगे समझ में, ऐसा नहीं है। जब सत्संग सुनेंगे, एक दूसरे का को प्यार से परमात्मा को निवेदन करेंगे परमात्मा से, और एक दूसरे भगत भाई के साथ संगति से जुड़ेंगे, सुनेंगे सत्संग परमात्मा की, तो उसमें विचार करेंगे तो समझ में आएंगे। क्योंकि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाती सिल पर होत निशान। पत्थर कट जाता है भगत भाई प्रैक्टिस करने से। लगातार अपन अभ्यास करेंगे परमात्मा के, सुनेंगे सत्संग, तो अभ्यास होता रहेगा। रिहर्सल, यही रिहर्सल है। सत्संग ही समाधान है। सत्संग बार बार सुनेंगे, आज समझ में नहीं आया, कल समझ में नहीं आया, 10 दिन समझ में नहीं आएगा, फिर तो आएगा समझ में। इसलिए परमात्मा कहते हैं सत्संग ही समाधान है, सत्संग से ही समाधान निकलेगा। तो सत्संग सुने, सरलार्थ जो पवन भगत जी के माध्यम से हो रहे हैं उनको सुने। सुरजीत भगत जी जो परमात्मा ने सेवा दे रखी है जिस भी भाई बहन को, उनके सत्संग सुने। जो भी चमत्कार हो रहे हैं परमात्मा जो कर रहे हैं,
कहीं से भी देश विदेश से जो भी आए उनको समझे, उनमें बहुत मतलब अपना जो मन है एकाग्र होता है, शांति मिलती है, दृढ़ शक्ति बनती है, दृढ़ इच्छा बनी रहती है, परमात्मा के मार्ग से विचलित ना हो। इसलिए बिल्कुल सुनते रहें। कोई भी किसी से समझाते नहीं बनता तो भी प्रेम से उसके शब्द सुनो। किसी से राग नहीं है, मतलब वो राग देश तो करना ही नहीं, लेकिन कोई अच्छे से बोल रहा है तो उसकी प्रशंसा नहीं, प्रशंसा तो करना ही नहीं किसी की, क्योंकि प्रशंसा में उसको मान सम्मान मिलता है। मान सम्मान में भी उसकी मर्यादा खंडित होने का डर है, क्योंकि अगर जिसको मान सम्मान दे दिए तो वो भी सोचेगा अरे मैं तो बड़ा श्रेष्ठ बन गया। इसलिए मान सम्मान नहीं, प्रेम चाहिए। अपने को एक दूसरे को प्रेम देना है। मान बढ़ाई तो आनंद चाहिए, मान बढ़ाई आएगी तो अहंकार होगा। इसलिए भगत भाई बड़े प्रेम से शब्द सुनो सबके, एक दूसरे के, उसका अर्थ समझो। जिसके समझ में नहीं आता तो एक बार में नहीं आएगा, दूसरी बार में आएगा, तीसरी बार में, कई बार जब सुनेंगे तो आएगा। और पवन भगत जी के माध्यम से तो सब समझ में आएगा, क्योंकि परमात्मा ने प्रेरणा कर रखा है उनको। इसलिए भगत भाई, क्योंकि वो सारे साथ संगति वाले भाई बहनों के लिए होते हैं। जब कोई भी भाई बहन यदि कोई मालिक की दया से संदेशा दे रहा है तो जब हम लोग उस पर अमल करेंगे तो पता चलेगा कि हाँ ये हमारे लिए है, हमारे लिए समझ में आ जाता। उसमें जब भाई बहन संदेशा देते तो समझ आ जाता कि ये परमात्मा ने किस मुद्दे को लेकर ये बात बोलवाई भाई से या बहन से। इसलिए भाई बहन अधिक से अधिक जो वीडियो बन रहे हैं, विशेष संदेश पर जो वीडियो बन रहे हैं, उनको तो बहुत ध्यान से सब भाई बहन देखें परमात्मा, क्योंकि परमात्मा प्रेरणा करता है। भागत भाई बहनों, परमात्मा ही प्रेरणा करता है कि जब पाड़ा राम को प्रेरणा करके बुलवा सकता है, भैंसा राम को, तो पता नहीं किसके ऊपर परमात्मा की दया हो जाए, मेहर हो जाए, वो समझा सकता है। वो भले पर ही पढ़ा लिखा ना हो, ऐसा नहीं कि कोई पढ़ा लिखा ही समझा सकता है। पढ़े लिखे तो बहुत हैं, ग्रेजुएशन ग्रेजुएट पोस्ट वाले, अच्छे से अच्छे इंटेलिजेंट बैठे हैं, पढ़े लिखे बड़े बड़े रईस, लेकिन समझाने का उनको तरीका नहीं आता। इसलिए वो परमात्मा ही प्रेरणा करता है। परमात्मा की वजह से विकलांग आदमी पहाड़ पे चढ़ सकता है, अनपढ़ पूरे ग्रंथों को समझा सकता है। परमात्मा की जब दया होगी तब। इसलिए भगत भाई कि कोई कमजोर नहीं साथ संगति में ना मैनेजमेंट में। कोई मर्यादा खंडित हो रही है जिनकी, वो समझें कि मर्यादा से बचें, मर्यादा खंडित होने से बचें, मर्यादाओं का विशेष ध्यान दें। क्योंकि परमात्मा ने कह रखा है कि भक्ति थोड़ी कम हो जाएगी तो चलेगा, लेकिन मर्यादाएं खंडित ना हो, मर्यादाओं का विशेष ध्यान दिया जाए। उन रूल हैं, नियम है, नहीं फाउल हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे अपन परमात्मा के ज्ञान से। जन्म मरण का मोक्ष का छुड़वाने का जो खेल चल रहा है, इससे अपन फाउल हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। सभी भाइयों को प्यार भरा सत साहिब। जय बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। ये भी मालिक की दया से वीडियो चल रहा है। अभी भी भाई बहनों जो ये लाइव वीडियो चल रहा है, इसमें मोबाइल में मैसेज आ गया डाटा का कि 2 GB डाटा खत्म हो गया, मैसेज भी आ गया, लेकिन फिर भी वीडियो भी चल रहा है भगत भाई बहनों। देखिए मैं तो पहली बार वीडियो में आया हूँ, मालिक की दया से वीडियो चल रहा है और मैसेज आ गया कि डाटा खत्म है, फिर भी चल रहा है। परमात्मा की दया है भगत भाई बहनों, ये परमात्मा की मर्जी से सब कुछ होता है। उस मालिक की मर्जी में ना पत्ता नहीं हिलता। भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु भटकत प्राण फिरंदा, उस साहेब के हुक्म बिना नहीं तरवर पाते हिलंदा। इसलिए सब परमात्मा ही चमत्कार कर सकता है भगत भाई बहनों। सबके घर में होता है चमत्कार, भगत भाइयों के घर में कहीं ना कहीं चमत्कार करते हैं परमात्मा, लेकिन ये जगत वाले नहीं समझेंगे। ना समझे कोई दिक्कत नहीं, अपने को सर दीन का दिल में दोष न धार, सदगुरु का कोई एक है, काल का सब संसार। इसलिए अपने को परेशान नहीं होना। इनको जो जो कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास, जो जैसा करेगा सो वैसा भरेगा, तू क्यों भया उदार। इसलिए अपने को उदास नहीं होना, परमात्मा के शब्द सत्संगों में मस्त रहना है, आनंद लेना है परमात्मा के शब्द। और जो भी शब्द हैं मंत्र, इनमें सब में मस्त जाप कर रहे हैं परमात्मा सुरत निरित मन पवन वचन से। तो भगत भाई सत साहेब, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।